गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी ठीक ठाक होंगे घर पर। मैं रोहित सर आज आपको फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स के बारे में आज पढ़ाऊंगा। आज हम प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट करने जा रहे हैं, तो होपफुली आप मेरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जो आपकी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर भी, CBSE बोर्ड के अंदर भी पूछे जाते हैं, और कोई भी जो चीज़ें हैं वो आपकी मिस ना हो, तो इसलिए आप मेरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए अब हम बिना देर किए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन किस प्रकार से होता है। द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट टू फॉर्म ए डिप्लॉयड जाइगोट विद इन द एम्ब्रियो सैक इज कॉल्ड ए फर्टिलाइजेशन, जिसको हम सिनगैमी के नाम से भी जानते हैं। मैंने क्या कहा कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन होने के बाद जब डिप्लॉयड जाइगोट बनता है एम्ब्रियो सैक के अंदर, तो उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, सिनगैमी कहते हैं। एक वर्ड है सिफोनोगैमी। सिफोनोगैमी क्या है कि भाई सिफोनोगैमी का मतलब है कि मेल गैमेट को एग तक मिलाना, और वो भी पोलन ट्यूब की सहायता से। द मेल गैमेट्स आर कैरिड टू द एग बाय ए पोलन ट्यूब। मेल गैमेट पोलन ट्यूब की सहायता से एग तक पहुंचते हैं, दैट इज नॉन एज सिफोनोगैमी। ये दो टर्म्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये अच्छे से याद करना है। यहाँ ये मैंने एक डायग्राम बनाया है, आप इस डायग्राम को अच्छे तरीके से देख लीजिए। आप इसको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम के अंदर यहाँ से पूछे जाते हैं। तो मैं अब डिटेल में आपको यहाँ पर बताऊँगा। ये डायग्राम है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, जिसमें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस यहाँ पर होती हुई दिखाई देगी। तो बच्चों चलो बिना देर किए हुए हम शुरुआत करते हैं यहाँ से डिटेल में। पोलन ग्रेन्स। अब ध्यान दें कि पोलन ग्रेन्स ये एक मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट है। अगर हम कहें कि मेल गैमेट पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन में कितने नंबर ऑफ मेल न्यूक्लियाई होते हैं? 2 होते हैं, 2n होते हैं। मतलब 2 न्यूक्लियाई इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं पोलन ग्रेन्स में। अब ये जो पोलन ग्रेन है स्टिग्मा के ऊपर जाके अटैच होगा, तो स्टिग्मा के ऊपर जाके अटैच होगा तो इसका मतलब ये क्या है? पॉलिनेशन प्रोसेस हो गया। The transfer of pollen grains from anther to stigma is known as pollination process. वहीं जब पॉलिनेशन हो जाता है उसके बाद की प्रोसेस आपको आज बताई जा रही है। तो स्टिग्मा के अंदर शुगर सब्सटेंस और वाटर कंटेंट क्या होते हैं बच्चों? प्रेजेंट होते हैं। शुगर सब्सटेंस और वाटर कंटेंट क्या होते हैं? यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं? इन्हीं शुगर और वाटर कंटेंट को क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं। जब ये यूटिलाइज करते हैं, फेवरेबल कंडीशन इनको मिल जाती है, तो ये पोलन ट्यूब क्या करते हैं? अराइज कर देते हैं। पोलन ट्यूब जर्मिनेट होनी स्टार्ट हो जाती है पोलन ट्यूब के अंदर से, पोलन ग्रेन के अंदर से पोलन ट्यूब क्या है? जर्मिनेट होनी स्टार्ट हो जाती है। अब मेल गैमेट क्या है? पोलन ट्यूब के सारे क्या है? नीचे की तरफ जाएंगे, मतलब एम्ब्रियो सैक के अंदर जाने का प्रयास करेंगे बाय द हेल्प ऑफ द पोलन ट्यूब। ये जो बीच का पार्ट है इसको हम बोलते हैं स्टाइल, और स्टिग्मा स्टाइल, और नीचे वाला पार्ट क्या है? ओवरी है। तो भाई स्टिग्मा का आपको पता चल गया कि पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं? शुगर और वाटर कंटेंट को यूटिलाइज करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। और जब पोलन ट्यूब बन जाती है तो मेल गैमेट उनके अंदर से क्या करते हैं? फिर मूवमेंट करते हैं, कहाँ जाने के लिए? ओवरी के अंदर। अब नीचे का पार्ट देखें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये डिटेल में आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। अब जो मेल गैमेट है पोलन ट्यूब के सहारे कहाँ आ जाएंगे? नीचे साइनर्जिड सेल्स हैं। अब साइनर्जिड एंड्स, ये जस्ट नीचे वाले पार्ट को हम कहते हैं माइक्रोपाइल एंड। अब ये जो एंड है ये हेल्प करती है कि पोलन ट्यूब यहाँ से अंदर जा सके। अब पोलन ट्यूब थोड़ा सा अंदर जाएगी तो जो 2 मेल न्यूक्लियाई थे वो अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, किसमें? एम्ब्रियो सैक के अंदर। एक जो मेल गैमेट है वो एग के साथ फ्यूज हो जाएगा, और दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? डबल फर्टिलाइजेशन हो गया। क्या हो गया? डबल फर्टिलाइजेशन। अब क्वेश्चन यहाँ पे कई स्टूडेंट अराइज करते हैं कि सर जब पहले फर्टिलाइजेशन हो गया
एग के साथ यहाँ पे फ्यूजन हो चुका है मेल गैमेट का, तो फिर दूसरे फ्यूजन की आवश्यकता क्यों है? तो भाई मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि प्लांट के केस में जब हम पोलन ग्रेन की बात करते हैं तो उसमें 2 मेल गैमेट होते हैं, तो दोनों मेल गैमेट क्या करेंगे, यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे फ्यूजन करने में। तो भाई एक मेल गैमेट ने तो अपना पार्टिसिपेशन कर लिया एग के साथ, फर्टिलाइजेशन हो गया, डिप्लॉयड जाइगोट बन गया। वहीं दूसरा जो मेल गैमेट है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, और वहाँ पे ट्रिपल न्यूक्लियाई क्या हो जाएंगे, अराइज हो जाएंगे, जिसको हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। तो बेटा प्लांट के केसेस के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होता है, और जब ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे एक ही सिंपल फ्यूजन वहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। वहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा, वहाँ केवल सिंगल फर्टिलाइजेशन ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट में केवल एक एक न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। अब जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, फ्लावर्स की बात कर रहे हैं, प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें जब हम एम्ब्रियो सैक की बात करते हैं तो इसमें 7 सेल स्ट्रक्चर्स होते हैं। एम्ब्रियो सैक हैव द 7 सेल स्ट्रक्चर्स, जिसमें 3 तो एंटीपोडल सेल्स हैं, 2 साइनर्जिड सेल्स हैं, 1 एग सेल है और 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। टोटल काउंट करेंगे तो 7 हो जाते हैं। तो 7 हो जाते हैं, तो इसका मतलब अब जो 2 मेल न्यूक्लियाई आए तो कहीं ना कहीं तो फ्यूजन होंगे ना, तो एक तो एग के साथ तो फ्यूज होगा, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। वहाँ पे क्या हो गया, डिप्लॉयड जाइगोट बना, और उसको हम क्या कहेंगे फिर, सिनगैमी, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहेंगे। दूसरा मेल न्यूक्लियाई खाली थोड़ी ना रहेगा, वो भी किसी ना किसी के साथ फ्यूज करेगा, तो वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ क्या होगा, फ्यूज करेगा, और वहाँ पे ट्रिपल न्यूक्लियाई क्रिएट हो जाएंगे, जिसको हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। फिर फर्दर वहाँ पे सेल डिवीजन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो बच्चों ये मेन था। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे बता देता हूँ। द मैच्योर एम्ब्रियो सैक, ये जो मैच्योर एम्ब्रियो सैक का जो डायग्राम मैंने आपको दिखाया था, इसके अंदर एग एपरेटस होते हैं, मतलब एग के वो पार्ट्स जो इसके अंदर पाए जाते हैं। 1 हैप्लॉयड एग, 2 साइनर्जिड्स, एक हैप्लॉयड एग मिलेगा आपको इसमें, ये एग दिखाई दे रहा है, ये हैप्लॉयड एग मिलेगा, 2 साइनर्जिड्स आपको मिलेंगी, 2 पोलर न्यूक्लियाई मिलेंगी, और 3 एंटीपोडल सेल जो सबसे ऊपर है, चैलेजल एंड के पास पाई जाती है। तो ये चीज़ें क्या हैं, एक एम्ब्रियो सैक के अंदर पाई जाती हैं। हैप्लॉयड एग, 2 साइनर्जिड्स, 2 पोलर न्यूक्लियाई और 3 एंटीपोडल सेल्स, ये प्रेजेंट होते हैं। अब बारी आती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द डबल फर्टिलाइजेशन, और डबल फर्टिलाइजेशन होता कहाँ है, प्लांट्स में होता है बेटा। तो सबसे पहले देखिए, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के दौरान जब एक मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज हो जाता है और डिप्लॉयड जाइगोट बनाता है, 2n बन जाते हैं, भाई 2 न्यूक्लियाई हो गए ना, एक न्यूक्लियाई किसका, एग का, और एक न्यूक्लियाई किसका, मेल गैमेट का, दोनों फ्यूज हो गए, जाइगोट बन गए। तो इस प्रोसेस को हम सिनगैमी कहते हैं। सिनगैमी को हम फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। अब दूसरा ध्यान से समझें, ये जो डिप्लॉयड जाइगोट है वो फर्दर क्या होता रहेगा, डिवाइड होता रहेगा, तो किस फॉर्म में डेवलप हो जाएगा, वो एम्ब्रियो बन जाएगा। मतलब डिप्लॉयड जाइगोट लगातार डिवाइड होते रहेंगे, और डिवाइड होने के बाद इनकी जो शेप है वो क्या बनेगी, एम्ब्रियो शेप में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। अब बात आती है दूसरे मेल गैमेट को हम खाली थोड़ी ना छोड़ सकते हैं, उसको भी पढ़ना जरूरी है। तो दो अदर मेल गैमेट फ्यूजेज विद द 2 पोलर न्यूक्लियाई। अब जो दूसरा मेल गैमेट है वो 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, जो ट्रिप्लॉयड बना देंगे, 3n, मतलब ट्रिप्लॉयड मतलब 3 न्यूक्लियाई यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएंगे। 2 तो क्या है, पोलर न्यूक्लियाई की, और एक मेल गैमेट, मेल न्यूक्लियाई, तो 3 हो गए ना, तो इसलिए इसको ट्रिप्लॉयड कहते हैं। ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के नाम से इसको जानते हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, ट्रिपल फ्यूजन कहलाएगा, या हम इसको वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन भी कह सकते हैं। अब द मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग 2 एक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, मतलब वो मैकेनिज्म जिसमें 2 फर्टिलाइजेशन की एक्टिविटी हो रही हो एम्ब्रियो सैक के अंदर, तो हम उसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो होपफुली बच्चों आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। मतलब फर्टिलाइजेशन तो हो गया, लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजेस आएंगे उनके बारे में मैं अब आपको बता रहा हूँ कि भाई फर्टिलाइजेशन होने के बाद फॉर्मेशन ऑफ सीड होगी, मतलब सीड की फॉर्मेशन होगी। सीड के अंदर दोनों चीज़ें होती हैं, एम्ब्रियो
और स्टोर्ड फूड, ये दोनों प्रेजेंट होते हैं ताकि ये इनिशियल ग्रोथ करने में क्या करें, हेल्प करें। भाई सीड को क्या चाहिए, इनिशियल ग्रोथ कराने के लिए इन दोनों की ही आवश्यकता होती है, एम्ब्रियो और स्टोर्ड फूड। और फेवरेबल कंडीशन मिल गई तो ये ग्रोथ करना स्टार्ट कर देंगे, सीडलिंग आनी स्टार्ट हो जाएंगी। मैं आपको बता देता हूँ कि जब मैंने आपको ऊपर बताया कि एक मेल गैमेट जब फ्यूज हुआ था एग के साथ तो जाइगोट बना था। जाइगोट लगातार डिवाइड होता रहेगा माइटोटिक डिवीजन, और क्या बनाएगा बेटा, एम्ब्रियो बनाएगा। वहीं दूसरी तरफ मैंने आपको बताया कि जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो भी लगातार डिवाइड होता रहेगा, वो एंडोस्पर्म बना देगा। मतलब द फूड स्टोरेज टिश्यू ऑफ द सीड, मतलब सीड का जो फूड स्टोरेज पार्ट है वो चीज़ बनाएगा, जिसको हम कहते हैं कॉटिलिडोन। सिंगल कॉटिलिडोन है तो मोनोकॉटिलिडोन कहते हैं, 2 कॉटिलिडोन प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहते हैं, डाइकॉटिलिडोन्स। वो डायग्राम भी मैं आपको थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बोथ एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म टुगेदर मेक ए सीड। तो भाई आपसे पूछा जाए कि सीड कैसे बनता है, तो भाई दोनों एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या बन जाता है, सीड बन जाता है। और ओवरी डेवलप होकर क्या बनती है, फ्रूट बनती है। ओवरी वॉल फॉर्म्स द पेरिकार्प, मतलब ओवरी जो वॉल है वो क्या फॉर्म करती है, पेरिकार्प, मतलब फ्रूट वॉल, फ्रूट की जो आउटर लेयर होती है पेरिकार्प बोलते हैं उसको। और ओव्यूल फर्दर डेवलप होकर क्या बनता है बेटा, सीड बनता है। और जो सीड की जो वॉल है हम कहें, एंड द वॉल ऑफ द ओव्यूल, ओव्यूल क्या है, सीड ही है, फॉर्म द प्रोटेक्टिव सीड कोट। तो भाई उस सीड के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव सीड कोट आ जाती है जिसको हम बोलते हैं टेस्टा। मान लीजिए ये सीड है, इस सीड के चारों तरफ एक लेयर और बन जाती है जिसको हम सीड कोट टेस्टा के नाम से जानते हैं। ये एक प्रोटेक्टिव सीड कोट होती है जिसको अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर भी बचाने का काम करती है। अब आते हैं बच्चों जर्मिनेशन प्रोसेस की तरफ। जर्मिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सीडलिंग फ्रॉम ए सीड इन ए फेवरेबल कंडीशन, ह्यूमिड, लाइट, प्रॉपर न्यूट्रिएंट। मतलब एक प्रोसेस है भाई सीड से सीडलिंग की डेवलपमेंट होना, मतलब उसमें रूट पार्ट और रेडिकल सूथ पार्ट का डेवलपमेंट होना अंडर ए फेवरेबल कंडीशन, उसको जर्मिनेशन कहा जाता है। तो भाई ये फेवरेबल कंडीशन क्या हो सकती है, ह्यूमिड, लाइट और प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स। नोट करने की बात क्या है कि सीड को अगर हम मान लीजिए उगाते हैं या जर्मिनेट कराने की कोशिश करते हैं तो उसको ज़्यादा गहराई में हमें नहीं लगाना है। ज़्यादा गहराई में लगाते हैं तो जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो इम्प्रॉपर हो जाती है, और इम्प्रॉपर रहेगी तो वो सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। तो सीड को जर्मिनेट करने के लिए ऑक्सीजन की भी आवश्यकता रहती है। तो ये अच्छे से याद कीजिएगा बच्चों। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया सीड का, बंगाल ग्राम चना। तो ये सीड ऑफ बंगाल ग्राम चना है। अब मैंने इसको क्या किया, भिगो के रख दिया, कुछ दिनों के लिए भिगो के रखा। तो फिर मैंने इसके आउटर कवरिंग को हटा के फिर इसको जैसे ही मैंने 2 भागों में हिस्से में डिवाइड किया तो इस तरीके का स्ट्रक्चर नज़र आया। ये जो पार्ट है इसको कहते हैं फूड स्टोर्ड पार्ट, जो कॉटिलिडोन है, फूड स्टोर्ड पार्ट। और ये जो बीच का पार्ट है ये है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो फर्दर डेवलप होकर क्या करता है, सीडलिंग में हेल्प करता है। तो इसमें अपर जो पार्ट है उसको बोलते हैं प्लूम्यूल, जो कि फ्यूचर सूत है। और वहीं नीचे का जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं रेडिकल, जो फ्यूचर में जाके क्या बनेगा, रूट बनेगा। ये कॉटिलिडोन है जो फूड स्टोर करके रखता है, फूड प्रोवाइड कराता है ताकि एम्ब्रियो तेज़ी से क्या कर सके, अपनी डेवलपमेंट कर सके, और जो सूत है, रूट पार्ट है, वो तेज़ी से डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिले। तो ये डायग्रामेटिकली मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है, आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। अब है नेक्स्ट, ए काइंड ऑफ फ्रूट शोविंग ओव्यूल एंड ओवरी। काफ़ी सारे स्टूडेंट के दिमाग में एक चीज़ ज़रूर आती है, ओवरी और ओव्यूल है कहाँ, कौन सी चीज़ ओवरी है और कौन सी चीज़ ओव्यूल है, ये तो हमें पता चले। तो मैंने यहाँ पे पी पॉड और टोमेटो का डायग्राम बनाया। पी पॉड में ये जो बीच में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे क्या है, मटर हैं, पीज है। तो ये क्या है, सीड्स है बेटा, मतलब ओव्यूल्स। ये ओव्यूल्स फर्दर डेवलप होकर क्या बनते हैं, सीड्स बनते हैं। और ये जो बाहर का जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, ओवरी, जो फ्यूचर में जाके क्या बनती है, फ्रूट, जिसको हम खाते हैं। लेकिन पी पॉड में हम किस चीज़ को खाते हैं, सीड को खाते हैं। और टोमेटो के अंदर कौन से पार्ट को खाते हैं, ओवरी पार्ट को हम क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और आपको यहाँ पर बता देता हूँ।
यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा मैंगो और एप्पल। मैंगो के अंदर देखिएगा कि जो बीच वाला जो पार्ट है और एप्पल वाले में बीच वाला पार्ट, उसको क्या कहते हैं, ओव्यूल, जो फ्यूचर में जाके क्या बनती है, सीड बनती है। और वहीं जो बाहर का जो पार्ट है, जो फ्लैशी पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, ओवरी, जो फ्यूचर में जाके क्या बनती है, फ्रूट बनती है। तो बच्चों ये कंप्लीट डायग्रामेटिकल वे में भी मैंने आपको समझाया है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। मेरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि आप सभी बच्चों को 100 आउट ऑफ 100 स्कोर आएँ और इसी तरीके से पढ़ते रहें। मुझे बहुत खुशी होती है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स देते हैं कि सर हमें समझ में आया है, और जो चीज़ समझ में नहीं आई है वो मेरे से क्वेश्चन भी पूछते हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप लगातार अपनी पढ़ाई जारी रखें, इसको बिल्कुल भी बंद ना करें। आपसे बच्चों फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।